सो आप सभी का डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करने वाला हूँ, जैसा कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं स्क्रीन पर कि क्या ले जाना है, क्या पैटर्न रहने वाला है। एक बार आपको पूरी तरीके से क्लियरिटी रहेगी तो आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो वहाँ पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर कम पढ़ा है तो अब क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और एग्ज़ाम में हाई स्कोर करने की स्ट्रैटेजी वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है वो एग्ज़ामिनर हर एक एग्ज़ाम में अप्लाई करता है, और अगर उस स्ट्रैटेजी को आप नहीं पकड़े तो फिर आपका जो स्कोर है जितना आपने सोचा है ना उससे भी कम आएगा, आते हुए क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो वन बाय वन हम बात करने वाले हैं सब चीज़ों की। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है, यकीन मानिएगा। आपके लिए सभी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करके मैं लाया हूँ, मेहनत लगी है तो इसको सपोर्ट ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडलिंग्स हैं सभी आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले पैटर्न एग्ज़ाम का बता देते हैं। तो ऑफलाइन मोड में होने वाला है पैटर्न आपका, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है, क्या ले जाना है, कैसे ले जाना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सब भी हम बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क का आएगा, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का आएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब ऑल ओवर टोटल 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन जो है पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्लस पॉइंट्स है आपके लिए। और यहाँ पे जो टेस्ट ड्यूरेशन है वो 2 आवर की होने वाली है, ठीक है। तो अब बात आ जाती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, उसके बाद हम स्ट्रैटेजी और आगे जो पॉइंट है वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको कोविड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, इसलिए आप जो है मास्क वगैरह ले जाइएगा। सैनिटाइज़र आपके पास अगर है तो आप ले जा सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है सैनिटाइज़र, लेकिन मास्क मैंडेटरी है, ले ज़रूर जाइएगा। साथ में पेन जो है आप ओवलिंग वाला पेन ले जाइएगा, ठीक है। ओवलिंग वाला पेन क्या होता है, उसमें आपको लिखने में आसानी रहती है। लिखने में आसानी का मतलब क्या होता है, जब आप ओवलिंग करते हो ना तो उसमें आप बहुत ही इजीली ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी गोला बना पाते हो। तो जब आप पेन खरीदें तो ध्यान रखें मोटी निब का जो होता है पेन वो खरीदें, ठीक है। मोटी निब का पेन, जैसे कि इस तरीके से कुछ निब उसकी रहेगी, इस तरीके से कुछ मोटा मोटा चलेगा, ठीक है। तो उस तरीके की जो निब का पेन आता है वो आप लें। बॉल पॉइंट पेन होता है, आप शॉप पर जाएँ और कहें कि मुझे ओवलिंग वाला जो होता है, जैसे सर्कल बनाते हैं वो वाला पेन चाहिए, ठीक है। तो वो आपको दिखाएगा। तो मोटी निब का जो पेन है वो लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, टाइम बचेगा भाई, इसमें भी टाइम बचता है, ठीक है। पतली पेन का ले जाओगे आप, कम से कम नहीं तो 50 राउंड मारोगे तब जाके वो फिल होगा, और वहीं आप मोटी निब का ले जाओगे तो आप करीब करीब 10 से 12 राउंड मारोगे वो फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना डिफरेंस रहता है। तो याद रखिएगा बॉल पॉइंट पेन ले जाना है मोटी निब का। एक ही कलर का पेन ले जाइएगा, चाहे आप ब्लैक ले लीजिए चाहे आप ब्लू ले लीजिए, लेकिन आई विल से कि आप ब्लैक लीजिए, क्योंकि आपकी जो OMR मशीन जो उसको ट्रैक करती है वो ब्लैक वाले को ज़्यादा अच्छे से ट्रैक कर पाती है। तो आप ब्लैक कलर का पेन ले लें और 2 पीस पेन ले जाइएगा। हो सकता है बाई चांस एक पेन काम करना बंद कर दे या कुछ इशू आ जाए तो आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल रहे, ठीक है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है। अक्सर जो है इनको हम भूल जाते हैं और फिर एग्ज़ाम में हमको जो परेशानियाँ होती हैं उसका सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका जो समय दिया हुआ है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उससे करीब करीब आप 1 से 1.5 घंटा पहले अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं। जो आपकी लोकेशन है उसको आप गूगल मैप से ट्रैक कर लें और एग्जैक्ट मैच करके वहीं पे ही आप पहुंच जाएं, ठीक है। जो आपका सेंटर दिया हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर, वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है शैल नॉट बी परमिटेड टू एंटर द आफ्टर गेट, मतलब यहाँ पे जो है जब आपका जो गेट क्लोजिंग का टाइम है उससे पहले पहले पहुँचना है, ठीक है। जो गेट क्लोजिंग का टाइम आपके एडमिट कार्ड में 2 टाइम दिए गए होंगे, एक होगा आपका गेट क्लोजिंग का, एक होगा आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्टिंग का, जो 2 घंटे का गैप का होगा, ठीक है। और ये जो गेट क्लोजिंग का टाइम है, सपोज़ 12 बजे गेट क्लोजिंग का टाइम दिया हुआ है तो इससे पहले पहले आपको पहुंचना है। तो 12 से पहले आप अपना जो भी डिस्टेंस है अपने घर से उसको आप मेजर करके आपने अपने गार्जियन के साथ जा रहे होंगे तो उसको आप चीज़ें देख लें। अगर आप सेल्फ जा रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंसी के साथ, कन्वीनियंस के साथ, उसको भी आप मेजर करते हुए चलें। रास्ते में ट्रैफिक वगैरह टेम्पो कभी कभी नहीं मिलती है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। अक्सर क्या होता है ऐसी मुश्किलें फिर आती हैं और फिर उस समय हमको वहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और फिर ये सब चीज़ें फेस करने के बाद बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसका भी असर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत पड़ता है, ठीक है। तो समय से पहले पहुँचें, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका गेट क्लोज़र का टाइम दिया हुआ है उससे आप 1-2 घंटे पहले अपना जो डिस्टेंस है वो नाप के
मतलब एक अंदाज़ा लगा के, या आपके गार्जियंस को पता ही होगा तो गार्जियन से पूछ लीजिए कि वहाँ से वहाँ तक कितना समय लगेगा, तो उस हिसाब से आप अपना घर से निकलिए, ठीक है। टाइम से पहुँचेगा, गेट क्लोज हो जाएगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। स्ट्रिक्ट यहाँ पे जो है ये इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। आगे हम बात करें, टू टेक देयर सीट इन द हॉल एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर एंड नॉट मूव अराउंड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। जब आपको सीट मिल जाएगी तो आप जो है अपना रोल नंबर वगैरह देख के उसी सीट पर बैठें, और फिर उसके बाद इधर उधर ना हिले डुलें। अगर आपको पानी वगैरह पीना है या कुछ आपको करना है तो आप टीचर से पूछ के जा सकते हैं, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है। और यहाँ पे कैंडिडेट्स में नॉट एंट्री विल नॉट बी परमिटेड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द टाइम कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि आपको एग्जाम से जो टाइम दिया हुआ है उससे पहले पहुँचना है, उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और यहाँ पे जो अटेंडेंस शीट आपकी आएगी, याद रखिएगा आप सबकी अटेंडेंस होगी, तो उस अटेंडेंस शीट पे आपको साइन करना है, ठीक है। वही आपका जो है दिखाएगा कि हाँ इस बच्चे ने पर्टिकुलर पेपर दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट ही शी अपेंस हिज सिग्नेचर इन द सीट ओके इन द मैनर अपलोडेड बाय देम, ठीक है। तो जैसा आपने जब फॉर्म भरा था उस टाइम जिस तरीके से आपने सिग्नेचर किया था, ठीक है, सपोज आपने शिवानी लिख के ऐसे डॉट लगा दिया था, ठीक है, तो आपको वही सेम सिग्नेचर आपके अटेंडेंस सीट में करने हैं, ठीक है। याद रखिएगा मिसमैच नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो यार हो ही जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपने आगे सिंग लगा के नीचे लाइन खींची है ना, या फिर कुछ कुमार लगा के और ऐसे डॉट रखा है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपके एडमिट कार्ड में भी वो चीज़ मेंशन होगी, या आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालेंगे तो उसमें से भी आपको साइन वगैरह दिख जाएगा कि किस तरीके का साइन आपने अपलोड किया है, ओके। तो साइन आपको वही करना है अटेंडेंस शीट में जो आपने अपलोड किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या क्या ले जाना है, तो एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड के साथ आपको पेन ले जाना है, पेन के साथ में आपको एक ओरिजिनल आईडी ले जानी है, ओरिजिनल ले जानी है, फोटोकॉपी लेके मत पहुंचना, ओरिजिनल ले जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप ओरिजिनल आईडी में क्या क्या आ सकता है वो भी यहाँ पे मेंशन है। द कैंडिडेट्स मस्ट कैरी देयर ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ फेलिंग विच कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन। तो अगर आप ओरिजिनल अपना जो आईडी प्रूफ है वो नहीं ले गए तो आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा ओरिजिनल जो आपका है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, फोटो आइडेंटिटी, तो मैं तो कहूँगा आधार कार्ड तो सबके पास होगा, ठीक है। तो आप आधार कार्ड लेकर ही जाइएगा, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ में हो गया। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, उसको याद रखिएगा। बाकी सेल फ़ोन वगैरह अंदर अलाउड नहीं होगा। कुछ भी आप हैंडबुक या नोटबुक अगर सोच रहे हैं कि लेके जाएंगे तो भैया ऐसा मत करना, ठीक है। पूरा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंसिल हो सकता है और आपको जो जेल वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब कुछ मत करना। और यहाँ पे कुछ भी आपको हैंड वॉच जो स्मार्ट वॉच होती है वो भी नहीं ले जाना है। बाकी यहाँ पे नो कैंडिडेट शैल गिव और रिसीव एड फ्रॉम एनी एप्लीकेंट और सोर्स, स्मोकिंग और च्यूइंग ये सब नहीं करना है। बाकी मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आपको बताई। आगे हम चलते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आगे नेसेसरी पॉइंट्स होने वाले हैं। तो एक बार ब्रीफ आपको छोटा सा दे देता हूँ कि एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको आइडेंटिटी प्रूफ जो आपका है, जो मैंने बताया कि आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, तो आधार कार्ड सबके पास होगा तो वही हम मान लेते हैं कि आधार कार्ड आपको ले जाना है, ओरिजिनल ले जाना है, फोटोकॉपी नहीं, ठीक है। ओरिजिनल आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, पेन आप रख लीजिए 2 ब्लैक कलर के, और फ़ोटो भी रख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रख लीजिएगा, वहाँ पे हो सकता है आपसे मांग ले। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको ले जानी, बाकी डिटेल मैंने आपको अभी आप पढ़ के बता दिया है। तो अब बात आती है कि अब क्या करें। देखिए जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है तो उनको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और यहाँ पे कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट्स अगर आ रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मात्र 4 घंटे का इसमें आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक रीजनिंग का 2 घंटे का और एक मेंटल एप्टीट्यूड का 2 घंटे का, तो मतलब जिसमें हमने हर वो क्वेश्चन कवर कर रखा है। तो शॉर्ट टाइम में, लेस टाइम में आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। ऐसी अप्रोच ये ई बुक लिए हुई है, ठीक है। CUET में इसने ऑलरेडी परफॉर्मेंस दी है और यहाँ पे आपको क्या होगा कि पैटर्न देखने को मिलेगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं रीजनिंग में, मेंटल एप्टीट्यूड में, और करंट अफेयर्स जो कि जीके का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो भी आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस ई बुक में आपको हर वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिल जाएगा जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
ऑलरेडी COET में भी यहाँ से करंट अफेयर्स फंसे हैं। तो अब क्या करें, आप जो आपने पढ़ रखा है उसको आप रिवाइज करें। अगर थोड़ा सा आपको हेडेक है या आप ज़्यादा टेंशनाइज हो तो थोड़ा सा खेल लीजिए, थोड़ा सा खा पी लीजिए, जो भी आपका मन करे, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लीजिए और काम माइंड रहिए। ज़्यादा परेशान होंगे तो फिर जो आपने पढ़ा है वो भी आप भूल जाएंगे। इसलिए टेंशन मत लीजिए, अब तो जो पढ़ना था वो आपने पढ़ ही चुका है। तो बस अपने आप पर भरोसा रखिए, जो आपने तैयारी की है उस पर भरोसा रखिए, और जहाँ से आपने तैयारी की है उस पर भी भरोसा रखिए। अगर आपने हमारे थ्रू तैयारी की है तो भरोसा रखिए। बस जो चीज़ें पढ़ाई हैं उनको ध्यान रखिए और जो स्ट्रैटेजी हम बता रहे हैं उसको फॉलो करिए। डेफिनेटली आपका एक अच्छा स्कोर आप ज़रूर बनाओगे। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको बताया कि अब जो है टेंशन नहीं लेनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा अब नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स आप पढ़ना चाहें तो इस ई बुक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर वहाँ से पढ़ लीजिए। बहुत कुछ करंट अफेयर्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा खासा टाइम है अभी आपके पास, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 8 घंटे तो ही हैं। तो 8 से 8 घंटे में आप जो है अच्छा खासा कवर अप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी हो गई। आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर कम पढ़ा है तो अब क्या करें। कम पढ़ा है तो अभी भी आपके पास टाइम है। कुछ हमारे पास जो प्लेलिस्ट है उसमें मैराथन क्लासेस हैं। ठीक है, BA वाले जो अभी बच्चे हैं जिनका अभी कल एग्ज़ाम है, उनके लिए भी हमने कुछ 100 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर डाल रखा है, तो वो आप देख लीजिए। हिंदी की भी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है, वो आप देख लीजिए। बाकी GK की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आपको हर वो सब्जेक्ट कवर मिल जाएगा जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाना है, रिगार्डिंग हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जो आपका इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, ये सब चीज़ें, इंडियन कल्चर और करंट अफेयर्स तो भाई इंपॉर्टेंट पार्ट है ही। तो जो हम बता रहे हैं कि ई बुक में मेंशन है, सब कुछ आपको कवर अप मिल जाएगा जितना आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनफ करंट अफेयर्स आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, करीब 10 से 20 क्वेश्चंस आपके आने करंट अफेयर्स से, कल्चरल स्पोर्ट्स से। तो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन भी हमने कवर कर रखा है। तो ये सब कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स है ना, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। कम पढ़ा है लेकिन पढ़ा तो है ना, उस पढ़े हुए को आप थोड़ा सा पॉलिश कर लीजिए, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। और जो जैसे करंट अफेयर्स का पार्ट है तो थोड़ा सा कुछ फिक्स्ड एरियाज़ होते हैं, जैसे कि उसमें बोला है कि कल्चर और स्पोर्ट्स सेक्शन से पूछेगा, तो भाई ये आप ई बुक लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और उसमें कल्चर और स्पोर्ट्स का जो सेक्शन है, स्पोर्ट्स का सेक्शन आपको मिलेगा, वो कवर कर लीजिए। उसमें आपको CM रिसेंट के मिल जाएंगे जो अपॉइंट हुए हैं, सारे नहीं, रिसेंट के कुछ। ठीक है, करीब 7 से 8 CM है। ऐसे ही गवर्नर भी 7 से 8 हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ये सब आप पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स आपका बाहर नहीं जाएगा। तो ये स्मार्ट अप्रोच है आपको एक बेहतर जो है तरीका देने के लिए, बेहतर यहाँ पे आपका स्कोर बनाने के लिए। बाकी जिनका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम्स है उनके लिए भी यही सेम चीज़ रहेगी कि आप इस ई बुक को लें और इसको प्रैक्टिस करें। अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस में रीजनिंग, करंट अफेयर्स जो कि GK का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स या फिर कंप्यूटर, ये सब सब्जेक्ट्स अगर आ रहे हैं तो भाई इस ई बुक को आप लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। डेफिनेटली आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इट विल गोना बेनिफिट यू इन एवरी पॉसिबल एफर्ट। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसको इस चीज़ को देख सकते हो। बाकी जोर ज़बरदस्ती किसी से नहीं है, और लेकिन अगर आप लोगे तो आपको एक बेहतर आउटपुट देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अब बात आती है स्ट्रैटेजी की। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी की हम बात कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी में देखिए कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, उसको आप फॉलो अप करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो एग्ज़ाम दोगे आप उसमें एक बेहतर स्कोर बना पाओगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन 6, 7, क्वेश्चन 8 तक लिख लेता हूँ। पेन का कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट वाला हार्ड देगा। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 1 से लेकर 100 तक। आपको 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, करना है, करना है, करना है। गांठ बांध लीजिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, 1 से लेकर 100 तक अटेम्प्ट करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आ भी नहीं रहा है और तिक्का मारते चले जा रहे हो। मैंने क्या बोला, अटेंड करना है, लेकिन कैसे अटेंड करना है वो भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए सपोज क्वेश्चन 1 आपने लगाया, नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी अंदाजा नहीं है, बहुत कठिन क्वेश्चन है। हालांकि ऐसा आएगा नहीं अगर आपने हमारी क्लासेस से प्रिपेयर किया है तो सपोज हम कर लेते हैं कि यहाँ पे बहुत कठिन क्वेश्चन है, आपने पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन 2 आपने पढ़ा ही नहीं, नहीं आ रहा है। क्वेश्चन 3 आपने पढ़ा ही नहीं। अब आपका मोरल डाउन होने लगा कि भाई इतना कठिन पेपर,
मेरे को तो क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे हैं, है ना। क्वेश्चन 4 आपने पढ़ा, अगेन नहीं फंसा आपसे, नहीं बना पाया आप, नहीं पता है आपको आंसर, अगेन आपका मोरल डाउन। यही तो एग्जामिनर की स्ट्रैटेजी है। अब यहाँ से वो जो क्वेश्चन 5 देगा वो इजी 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 सारे क्वेश्चंस, और आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए हैं, आपको आते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि आपने क्वेश्चन 1 2 3 4 किया और वहाँ पे आपको अटेंड नहीं कर पाए, आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाए, आपको नहीं आता था, हार्ड क्वेश्चन थे, वहाँ से आपका मोरल डाउन हो गया। अब आप क्वेश्चन 5 भी नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन 6 भी नहीं कर पाओगे, हो सकता है 7 कर दो बट लेकिन क्वेश्चन 8 भी नहीं कर पाओगे। इजी क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मोरल डाउन हो गया, वहाँ से आपका दिमाग काम करना बंद हो गया। रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस में आप जितना अच्छा अपना दिमाग यूज़ कर सकते थे, अलग अलग पैटर्न को पकड़ सकते थे जो हमने करवाए हैं अपनी इजी बुक में, उसको आप रिमेंबर करके रिमाइंड करके क्वेश्चन को कर सकते थे, बट क्योंकि यहाँ पे आपका मोरल डाउन हो गया, आप अब आगे वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना नहीं सही समझोगे और आप जो है सोचोगे एग्ज़ाम पेपर बहुत हार्ड है और एंड आई एम नॉट एबल टू डू इट, मैंने पढ़ा ही नहीं है, मेरा सब पढ़ा हुआ बेकार गया। बस अब तरह तरह के थॉट्स आपके मन में डेवलप होना शुरू हो जाएंगे और 100 क्वेश्चन तक पहुंच भी नहीं पाओगे और टाइम भी 2 घंटा पूरा हो जाएगा। तो क्या करना है? इसके लिए आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या? कि भैया चाहे जितना भी हमको क्वेश्चंस आए या ना आए उससे हमको मतलब नहीं है, हमने पढ़ा है, हमारा पेपर अच्छा जाएगा, दैट्स इट। क्वेश्चन 1 नहीं आया, छोड़ दो, क्वेश्चन 2 नहीं आया, छोड़ दो, 3 भी नहीं आया, छोड़ दो, 4 नहीं आया, छोड़ दो, 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, छोड़ दो, 6 आ रहा है, हाँ आ रहा है भाई, इसको करो। एक क्वेश्चन किया आपने, पॉजिटिव रहना है हमेशा। क्वेश्चन 7 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। क्वेश्चन 8 थोड़ा टफ है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। क्वेश्चन 9 आ रहा है, हाँ आ रहा है। पहली बार में आपको क्या करना है? जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ते हुए जाना है, आगे मूव ऑन करना है और आगे जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं सिर्फ वो अटेम्प्ट करना है। पहले बार में 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक पढ़ डालिएगा और जो क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ वो अटेम्प्ट करिएगा बस। जब यहाँ पे 100 क्वेश्चन तक आपका हो गया, उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन नहीं बने हैं आपसे, वो आप क्वेश्चन खोलिए, उसको पढ़िए और अपनी सद्बुद्धि से थोड़ा सा सोच विचार करके उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने 20 क्वेश्चंस ऐसे करे हैं, 20 क्वेश्चंस ऐसे बने हैं जो आपसे बन ही नहीं पाए, 20 क्वेश्चंस ऐसे निकल रहे हैं 100 में से, तो इन 20 में से भी आप कम से कम 10 क्वेश्चंस तो बना ही दोगे, एनी हाउ 10 क्वेश्चंस बना दोगे सोच करके। क्योंकि अब जो आपका 80 क्वेश्चंस आपने करे हैं सही सही, उससे आपका जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है ना, वो आपका ये 20 वाले क्वेश्चंस में काम आएगा और वही कॉन्फिडेंस आपको ये इसमें से भी 10 क्वेश्चंस भाई दिला देगा। तो भाई 80 और प्लस 10 कितने हो गए? 90 भी अगर करके आ रहे हो 100 क्वेश्चन में, भाई बुरा नहीं है। और इससे ज़्यादा ही करके आओगे, ये जो ट्रिक मैंने बताई आपको, ठीक है। जब कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा ना, तो डीमोटिवेट नहीं होना है, मोरल डाउन नहीं करना है, दोनों ही तरीके हैं। हमको क्या करना है? मोटिवेशन लेना है अंदर अपने आप में, कॉन्फिडेंस लेना है अपने आप में। कैसे? 1 से 100 तक जाना है आपको, जो क्वेश्चन आ रहा है वो करना है, नहीं आ रहा है छोड़ते हुए जाना है, लेकिन 1 से 100 तक एनी हाउ जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। यही स्ट्रैटेजी है। और फिर जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं, 90 तो कर लिया आपने, जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं उसमें क्या करना है आपको? उसमें क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो उसमें भी आप थोड़ा बहुत तुक्का मार के इधर उधर से, ठीक है, आपको मतलब कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग ही जाएगा कि इसका ये आंसर होगा या वो आंसर होगा, तो आप तुक्का भी इसमें मार सकते हो। लेकिन तुक्का मैंने कब बोला ये भी याद रखिएगा, ऐसा मत कहिएगा कि सर आपने बोला तुक्का मार देना तो मैंने तुक्का ही मार दिया। भाई हर क्वेश्चन में तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट ऑल्दो मार्क्स तो आपके वही गिने जाएंगे ना जो आपके सही क्वेश्चन होंगे, उसी से तो आपका मार्क्स बनेगा। तो पूरी स्ट्रैटेजी आप याद रखिए, 1 से 100 क्वेश्चंस पहली बार में सब कुछ देखते हुए जाना है, एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर वो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ सॉल्व कर लेंगे, मैथ्स का क्वेश्चन है जैसे, आपको लगता है कि थोड़ा सा डिटेल में है बट हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो आप उसको अटेंड करिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसे हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो आप उसको लीव करिए। एग्जामिनर जानबूझ के आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देगा कि आप वहाँ पे
स्टक हो जाओ और आगे जो इजी क्वेश्चंस हैं वो ना कर पाओ, जिससे आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी को फेल करना है एग्जामिनर की, और हमें एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ चलना है, अच्छे से स्कोर करना है, 1 से 100 तक के क्वेश्चंस करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसको भी हम देखते हुए चलेंगे, और जो हमारे पूरे पूरे क्वेश्चंस हैं उसको हम अटैम्प्ट करते हुए चलेंगे, स्कोरिंग भी बढ़ाएंगे और जो है अपना ओवरऑल स्कोर जो है उसको भी हम इम्प्रूव करेंगे। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है सभी के लिए, सभी इसको फॉलो करें, और फिर अपने एग्ज़ाम के बाद जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। एक सभी से आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम होने के बाद 24/7.ca 24/7.ca@gmail.com पर आपके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे या जो भी आपका पेपर रहेगा, उसका पेपर होने के बाद आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर हमें हमारी मेल आईडी पे ज़रूर सेंड करिए। जैसे ही आप सेंड करेंगे हम उसका रिव्यू और ओरिजिनल आंसर की जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे बिफोर द कॉलेज। ठीक है, कॉलेज आपका आंसर की देगा, लेकिन उससे पहले ही अगर आपको स्कोर वगैरह अपने मेजर करना है, आपको सही आंसर जानना है, तो आप ये काम ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर वो स्टूडेंट जो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहा है उस तक ये स्ट्रैटेजी पहुँचे, उस तक ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पहुँचे, और उस तक ये इंपॉर्टेंट बातें पहुँचें, जिससे वो भी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। याद रखिएगा, जैसे ही आपका एग्ज़ाम ओवर होता है आप कोशिश करिए कि एक जल्दी जल्दी सारे जो आपका पेजेस हैं उनकी आप फ़ोटो ले लीजिए। ठीक है, मतलब बाहर आने के बाद जब आपके पास जो पेपर होगा हाथ में उस पेपर का फ़ोटो ले लीजिए, और सभी फ़ोटोज़ हमें आप 24/7ca@gmail.com पर मेल ज़रूर करिएगा, या फिर आप हमारी जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिए, वहाँ पे भी आप डायरेक्ट हमें फ़ोटो जो है भेज सकते हो। ठीक है, मेल में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप इंस्टाग्राम डायरेक्ट खोल लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, तो वहाँ से आप हमें चीज़ों को भेज दीजिएगा। ठीक है, भेजेगा ज़रूर, आप सभी से इंतज़ार रहेगा कि देखते हैं यहाँ पे कैसा आपका जो पेपर है वो बनता है। बाकी सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। फैमिली में है तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें, और अगर आपने हमसे तैयारी की है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपने हमसे किस कोर्स के लिए प्रिपरेशन की है। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जो एग्जाम एनालिसिस होगा हम उसमें, और सभी का जो आपका पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और देखते हैं हमारी क्या परफॉर्मेंस रहती है। आपकी परफॉर्मेंस के साथ साथ हमारा भी जो परफॉर्मेंस है उसका भी टेस्ट है। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।